एस्ट्रोलॉजी जोन और मैं हूँ हमेशा की तरह गीता सक्सेना। आज हम बात करेंगे बेहद महत्वपूर्ण पौधे, केले के पौधे के बारे में। जी हाँ, तुलसी के पौधे के बारे में भी आपने सुना होगा, लेकिन वैसे ही अहम और शुभ माना जाता है हिंदू शास्त्र के अनुसार केले के पौधे को। तो आज हम इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि इसे घर में लगाएं या ना लगाएं, और लगाएं तो कहाँ लगाएं, और कैसे इसकी पूजा अर्चना करें कि हमें पर्याप्त फलों की प्राप्ति हो, कैसे यह पौधा आपके जीवन में फलदायक परिणाम देने वाला है। इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे केले के पौधे को लेकर। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार यदि तुलसी के पौधे के बाद अगर किसी पौधे का नाम आता है तो केले के पौधे का नाम आता है। केले के पौधे को भी तुलसी के पौधे की तरह बेहद शुभ माना जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि इसे कैसे लगाएं और कहाँ लगाएं। तो सबसे पहले हम बता दें कि जैसे कई लोग अपने घर के मुख्य द्वार पे इसे लगा लेते हैं, तो ये क्या सही है या गलत? तो बता दें कि यह बिल्कुल गलत है। इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर कदापि मत लगाएं। अपने घर के पीछे वाले पार्ट में या फिर अपनी बालकोनी जो पीछे वाली पड़ती है वहां पर केले का पौधा आपको लगाना चाहिए, बजाय इसके कि आप घर के मुख्य द्वार पे लगाएं। और फिर आते हैं कि क्या क्या इससे फल प्राप्त होते हैं। केले के पौधे का संबंध बृहस्पति देव से है, बृहस्पति ग्रह से है। आपकी कुंडली में यदि बृहस्पति कमजोर पड़ रहा है तो अगर आप केले के पौधे की पूजा करेंगे, केले के पौधे को अपने घर में लगाएंगे, उसकी विधि विधान से पूजा करेंगे, तो आपकी कुंडली में जो बृहस्पति कमजोर अवस्था में है वो सुदृढ़ अवस्था में आ जाएंगे, मतलब मजबूत हो जाएंगे, और आपके भाग्य, आपके स्टार्स जो हैं चमक जाए। जी हाँ, बात आती है कि बृहस्पति देव का इससे कैसे संबंध है। तो बृहस्पति देव का इससे बिल्कुल संबंध है। इसीलिए जब भी आप केले की पूजा करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। किस तरह से? यदि आपके घर परेशानी से आप गुजर रहे हैं, आपको धन इत्यादि की कमी है, आप में पर्याप्त मात्रा में आप धन एकत्रित नहीं कर पा रहे, आप कोई भी काम करते हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिलती, आपका पारिवारिक जो माहौल है वो बिगड़ा हुआ है, पारिवारिक सदस्य आपस में जुड़े नहीं हैं, उनमें प्रेम प्यार नहीं है, तब आप केले का पौधा लगाएंगे तो आपसी प्रेम प्यार उनमें बढ़ेगा। संतान पक्ष की बात करें तो संतान आपके कहने में नहीं है, या फिर संतान को कुछ परेशानियों दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है पढ़ाई की वजह से, वो हाई स्टडी में उनकी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, या फिर पढ़ाई को लेकर अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप यदि केले की पौधे की पूजा उन्हें करने के लिए बोलेंगे तो शायद बहुत ही अच्छे परिणाम उनको देखने को मिलेंगे, और हाई स्टडी में भी वो पूरी तरह से उपलब्धता हासिल कर पाएंगे, कामयाबी हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा यदि आप मैरिड हैं, मैरिटल जो लाइफ है आपकी डिस्टर्ब चल रही है, आपके पति और पत्नी में आपसी प्रेम प्यार में कमी है, तो यदि आप केले की पौधे की पूजा करेंगे तो आपका आपसी प्रेम प्यार फिर से वापस आएगा, या फिर यदि नहीं है तो बिल्कुल आपका प्रेम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसलिए केले की पौधे की पूजा जो है बहुत ही अनिवार्य है अपने घर में, लेकिन ध्यान रहे कि मुख्य द्वार पर आप केले का पौधा ना लगाएं। अगर लगाना है तो घर के पीछे वाले कॉर्नर में लगाएं, और हमेशा कोई भी बड़ा, ध्यान रहे बड़ा पेड़ आप अपने घर में मत लगाएं केले का, बस छोटा ही पौधा लगाएं, गमले में जो आ जाए वो पौधा आप लगाएं। और कैसे उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए ये भी बात कर लेते हैं। जब भी आप सुबह उठें तो पीले वस्त्र धारण करें स्नान करने के बाद, और पीला तिलक लगाएं, और केले की, याद रहे कि केले का पौधा जहाँ जिस गमले में लगाया है उसके इर्द गिर्द कभी भी कचरा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ सफाई होना चाहिए। और अगर तुलसी का पौधा उसके साथ रखा जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन जब केले की पौधे की पूजा करनी है तो आपको गुड़ और चना साथ में रखना है ताकि उसका प्रसाद लगा सकें आप। सबसे पहले आपको केले के पौधे को जल अर्पित करना है। जल अर्पित करने के बाद पीले रंग का तिलक उनको भी लगाएं, और खुद अपने माथे पे भी लगाएं, और जो वो पूजा अर्चना आप कर रहे हैं, और बृहस्पति देव का आप ध्यान करें। कोई भी बृहस्पति देव को मनाने के लिए आप मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। और इसके अलावा जब भी आप केले का पौधा घर में लगाएं, लेके आएं या लगाएं, तो याद रहे कि उसके ऊपर एक मौली बांध दें, मौली थोड़ा सा धागा, लाल धागा लेकर उसके ऊपर बांध दें, तो यह आपके पारिवारिक सदस्यों के लिए बहुत ही अच्छा होगा, अच्छे परिणाम देगा। इसी तरह से आप पूजा अर्चना करें,
और भगवान बृहस्पति देव को याद करके आप पूजा करें और आरती करें। और फिर जो प्रसाद आपने लगाया है वो खुद भी खाएं, पहले आप बांट दें वो थोड़ा थोड़ा अपने परिवार के सदस्यों में, और यदि ज़्यादा मात्रा में है तो आप बाहर वालों को भी बांट सकते हैं और फिर आप खुद ग्रहण करें। तो देखिए यह केले का पौधा क्या कमाल दिखाता है आपकी लाइफ में, आपके जीवन में, आपके लाइफ को बदलने वाला साबित हो सकता है कैसे। और याद रहिए ये केले का पौधा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी आप केले का पौधा अपने घर लेके आते हैं तो बिल्कुल भगवान बृहस्पति देव का ध्यान करके आप उसे विराजमान कीजिए। जब भी आप गमले में लगाएं तो ध्यान करें और साथ ही उसके मौली बांधें। याद रहे जब भी लगाएं तो मौली जब भी बांधें। और देखिए ये केले के पौधे का एक और उपाय मैं बता देती हूँ। कोई भी आपके ऊपर विपदा है, कोई भी यदि आप लंबी बीमारी से ग्रस्त हैं या फिर आपके परिवारक सदस्य कोई भी सदस्य लंबी बीमारी से ग्रस्त है, बहुत ही देर से आप बीमार हैं या आपके घर में कोई बीमार है, तो आपने लाख दवाइयाँ कर ली हैं, लाख उपचार कर लिए हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो यदि आपका वह सदस्य है घर का जिसको लंबी बीमारी से ग्रस्त होना पड़ रहा है, काफ़ी देर हो चुकी है बीमारी से, वह अगर सदस्य केले के पौधे की पूजा करें या फिर आप यदि केले के पौधे की पूजा करेंगे तो आपके जीवन में जो भी दुख कष्ट हैं वो सभी टल जाएंगे और आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत होगा, आपकी कुंडली का बृहस्पति मजबूत होगा ही होगा। और हाँ, एक बेहद अहम बात यह है कि केले के पौधे की जड़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो कैसे? यदि आप केले के पौधे की जड़ पीले धागे में पिरो के अपनी भुजा पर धारण करेंगे तो आपके सभी बिगड़े काम तो बनेंगे ही बनेंगे, आप पूर्ण तौर पे स्वस्थ भी रहने वाले हैं। तो आप जिस कार्य के लिए भी जाएंगे वह काम आपका जल्दी से हो जाएगा, जो आप अभी तक लाख कोशिशों के चलते भी आप नहीं बन पा रहा था, लाख कोशिशों के चलते भी अभी तक जो काम आपका नहीं बन पा रहा था वो चुटकियों में होने लगेगा। आप देखिए धीरे धीरे जब भी आप पूजा अर्चना शुरू करेंगे तो इसके परिणाम जो हैं आपके हित में दिखाई देने लगेंगे। आपको मालूम पड़ेगा कि कितना यह पावरफुल है और कितना अहमियत रखता है आपके जीवन में, आपके लाइफ में और आपके घर के सदस्यों के लिए। आपके चेहरे पर, आपके पारिवारिक सदस्यों के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान यह धीरे धीरे लेके आने लगेगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आप इसी तरह से खुश रहें, आबाद रहें और स्वस्थ रहें।